जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LWE। दिस इज योर मेंटोर अब्दुल रहमान इज हेयर। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटोर अब्दुल रहमान इज हेयर। सो हमारा जो है वो ई कॉमर्स AI प्लस शॉपिफाई एंड ड्रॉप शिपिंग का जो है वो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम जो है वो देखेंगे कि ई कॉमर्स किस तरह से की जा सकती है। हम ये देखेंगे कि शॉपिफाई क्या होता है, शॉपिफाई के थ्रू किस तरह से जो है वो हम अर्निंग कर सकते हैं। प्लस हम ये देखेंगे कि लाइक हम ड्रॉप शिपिंग किस तरह से कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें मर्ज होकर के हमारा एक कोर्स बनने जा रहा है, जिसका नाम है ई कॉमर्स AI शॉपिफाई प्लस ड्रॉप शिपिंग कोर्स। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम जो है वो अपनी कंप्लीट जो है वो डिटेल्स देखेंगे कि लाइक हमने किस तरह से अपने जो है वो रोड मैप को जो है वो फॉलो अप करना है। हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने जो है वो अपने कोर्स को लेकर के चलना है। सो जितनी भी थ्योरी होंगी, जितनी भी जो है वो लाइक आउटलाइंस वगैरह होंगी, वो सारी जो है वो आज के हम लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सो आगे जो है वो हम प्रैक्टिकल लेक्चर्स की तरफ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप जो है वो इस फील्ड में आगे आपने जो है वो ई कॉमर्स करना है। लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कॉमर्स का नहीं पता होगा, लाइक ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है। सो हमारे पास जो है वो एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। अब बिजनेस दो तरह से किए जा सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट में भी बिजनेस होता है एंड ऑफलाइन मार्केट में भी बिजनेस होता है। सो अगर तो हमारा जो है वो ऑनलाइन बिजनेस होने जा रहा है, सो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस तो हम करने जा रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस तो करने जा रहे हैं। इसमें भी हमारे पास जो है वो दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है लोकल ई कॉमर्स एंड सेकंड इज इंटरनेशनल ई कॉमर्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटरनेशनल ई कॉमर्स ये होता है कि आप जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप जो है वो सिर्फ अपने मुल्क में ही जो है वो अपना बिजनेस करें। इसका मतलब होता है कि आप जो है वो वर्ल्ड वाइड 20 ममालिक में जो है वो अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, जिसको इंटरनेशनल ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, आप जो है वो अपनी चेयर पे बैठे हुए ही मल्टीपल्स कंट्रीज में जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें। सो इसको जो है वो इंटरनेशनल ई कॉमर्स कहा जाता है। और लोकल ई कॉमर्स क्या होता है? लोकल का मतलब होता है नेशनल लेवल पे। ठीक है, नेशनल लेवल पे मतलब कि आप जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए ही अपना जो है वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। सो इसको जो है वो कहते हैं लोकल ई कॉमर्स। लेकिन हमारी जो है वो पाकिस्तानी माइंडसेट में ये होता है कि जहाँ पे वर्ड आ जाता है लोकल का, सो हम ये समझते हैं कि इट मीन्स कि ये जो है वो चीप होता है, या इसको जो है वो सस्ता बिजनेस कहा जाता है। सो बेसिकली ऐसा नहीं होता। लोकल का मतलब हमारे पास होता है नेशनल लेवल पे। ठीक है। सो दो तरह से हम जो है वो अपने बिजनेस को देखेंगे। दो तरह से हम जो है वो अपने ई कॉमर्स की जर्नी को लेकर के चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लोकल ई कॉमर्स एंड सेकंड इज इंटरनेशनल ई कॉमर्स। ठीक है, आई होप सो आप जो है वो ई कॉमर्स के वर्ड को जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो है वो अब बिजनेस करना है। ठीक है, या तो हमने जो है वो करना तो ऑनलाइन ही है, या तो हमने नेशनल लेवल पे करना है, या तो इंटरनेशनल लेवल पे करना है। तो हमने कोई ना कोई प्रोडक्ट भी तो बेचनी है। अब हमारे पास जो है वो दो तरह की प्रोडक्ट आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोडक्ट को कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल मैं इस तरह से दिया करता हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। सही है। जब भी आप कोई चीज जो है वो परचेज करते हैं, ऑर्डर करते हैं, सो आपके घर पे वो डिलीवर होती है। इट मीन्स कि वो एक जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट है, कि वो आपके घर पे डिलीवर हुई है प्रॉपर। सही है। वो टेंजिबल है, आप उसको जो है वो पकड़ सकते हैं, उसका कोई वेट है, उसका कोई लाइक शेप है। वो फिजिकल प्रोडक्ट्स में आती हैं। हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनको हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छा जो है वो मार्जिन बना करके देती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं बेसिकली जो हम एक दफ़ा बना लेते हैं। ये वाली प्रोडक्ट अब हम जो है वो 10 लोगों को बेचें, या 10,000 लोगों को बेचें, या 10 लाख लोगों को बेचें, ये प्रोडक्ट कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं। सही है। सो इसे हम जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं। और फिजिकल प्रोडक्ट हम जो है वो या तो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या किसी की प्रोडक्ट लेकर के बेच सकते हैं, या किसी की प्रोडक्ट को जो है वो बेच के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो हम ले सकते हैं।
सही है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, हम जो है वो इनको खुद से डिजाइन करते हैं, खुद से जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और लिस्ट करते हैं। ये जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो वो हम कैटेगरीज को देखते हैं, लाइक हमने जो है वो ई कॉमर्स करना है। ई कॉमर्स में हमारे पास तीन वेज होते हैं अर्निंग के। ठीक है। अगर तो हम जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट के साथ जो है वो जा रहे हैं, सो हमारे पास जो है वो तीन तरह के ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट वन इज पीएल। पीएल की फुल फॉर्म हमारे पास होती है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल। एंड सेकंड इज वाइट लेबल। एंड थर्ड वन इज ड्रॉप शिपिंग। अब इन तीनों में जो वो क्या डिफरेंस होता है। प्राइवेट लेबल की एग्जांपल कुछ इस तरह से है, आपने कोई भी जो है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर की। उस प्रोडक्ट पे किसी न किसी जो है वो स्टोर का नाम लिखा होगा, किसी न किसी स्टोर का या तो लोगो होगा, ठीक है, या स्टैंप लगी होगी। उसे हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ जो है वो ऑर्डर की, वो जब आपके घर में जो है वो डिलीवर हुई, सो उस प्रोडक्ट पे जो है वो किसी जो है वो स्टोर का नाम होता है या उस स्टोर का जो है वो लोगो होता है। इट मीन्स कि वो जो है वो एक प्राइवेट लेबल है। सही है। इसका मतलब है कि उस स्टोर ने इस प्रोडक्ट को जो है वो खुद से मैन्युफैक्चर किया है, इस प्रोडक्ट को जो है वो खुद से बनाया है, उस पे अपने जो है वो नाम लिख दिया है, ठीक है, कॉपीराइट लगा दिया कि ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पास है, मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट्स। सही है। सो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है वाइट लेबल का। ठीक है। वाइट लेबल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। अब प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल जो है वो थोड़ा सा जो है वो लाइक कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं हमने होना होता। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर की। वो प्रोडक्ट जो है वो आपके घर पे डिलीवर हुई। अब उस प्रोडक्ट पे किसी जो है वो स्टोर का नाम नहीं होता, या किसी भी स्टोर का जो है वो लोगो नहीं होता। वो जस्ट प्रोडक्ट होती है, सिंगल प्रोडक्ट होती है। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम जो है वो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। सही है। इस पे किसी न किसी स्टोर का नाम भी नहीं होता, उसका लोगो भी नहीं होता। सो इस तरह की ऑल कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स को हम जो है वो वाइट लेबल में लेते हैं। अब मैंने अपने हाथ में जो है वो एक घड़ी बांधी हुई है। सो इस पे किसी जो है वो ब्रांड का नाम नहीं है, किसी स्टोर का नाम नहीं है, किसी जो है वो लाइक मैन्युफैक्चर की जो है वो स्टैंप नहीं लगी हुई। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम जो है वो वाइट लेबल प्रोडक्ट कहते हैं। सो मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स को जो है वो रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो स्टार्टिंग में ई कॉमर्स की जर्नी में जब भी आए, तो आपने जो है वो प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं जाना। स्टार्टिंग में आप जो है वो वाइट लेबल की तरफ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो लगा ली और बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करवा ली, और वो प्रोडक्ट्स अब आप जो है वो फिजिकल मार्केट में जो है वो बेचने निकल जाते हैं। ठीक है। खुदा ना खास्ता वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिकती। ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो और कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप जो है वो उस प्रोडक्ट को किसी भी स्टोर को दे दें, या किसी भी जो है वो ऐसे बिजनेसमैन को दे दें कि वो आपकी प्रोडक्ट बेच दे। ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट पे जो है वो आपके नाम की स्टैंप लगी होती है, आपके स्टोर के नाम का जो है वो लोगो लगा होता है। सही है। तो वो क्यों आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेचेगा? सो स्टार्टिंग में मैं आपको जो है वो रेकमेंड नहीं करूंगा, आपने प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं जाना। आपने जो है वो वाइट लेबल जो है वो चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो कहीं से ले ली, सस्ते में ले ली, उस पर कोई ना कोई जो है वो वैल्यूज ऐड की, और फिर आप जो है वो उसको बेचते हैं। अगर तो वो बिकती हैं तो बहुत अच्छा है, तो अगर तो वो नहीं बिकती तो हमारे पास जो है वो एक बैकअप होता है कि हम उन प्रोडक्ट्स को जो है वो किसी भी दुकान वाले को, या किसी भी स्टोर वाले को, या किसी भी बिजनेसमैन को जो है वो हम दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, आप जो है वो हम हमसे जो है वो सस्ते में ले लो और इसको आगे बेच दो। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन रह जाता है, बैकअप रह जाता है। सो स्टार्टिंग में आपने जो है वो वाइट लेबल को चूज करना है। सो प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं जाना। सो बाद में आप जो है वो प्राइवेट लेबल की तरफ जा सकते हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन आता है वो उसका नाम है ड्रॉप शिपिंग। बहुत से लोगों ने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना होगा। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? लाइक एक ऐसी कंपनी या कोई ऐसा बिजनेस जो आपको अलो करता है कि आप जो है वो उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो आगे सेल कर सकें। ठीक है। ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा प्राइस में। सो ऊपर वाले जितना भी प्रॉफिट मार्जिन होता है ओरिजिनल प्राइस से, वो सारा प्रॉफिट जो है वो आपका होता है।
सो इस तरह की ई कॉमर्स को हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग भी हमारे पास जो है वो दो तरह से की जा सकती है। लोकली ड्रॉप शिपिंग भी हम कर सकते हैं एंड इंटरनेशनली ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। सो ये ड्रॉप शिपिंग अगर कर रहे हैं या वाइट लेवल या प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, सो इनमें अगर हम नेशनल लेवल पे कर रहे हैं सो वो इंटरनेशनल ई कॉमर्स बन रहे हैं। और अगर तो वो लोकल कर रहे हैं मतलब कि हम जो है वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, सो वो लोकल ई कॉमर्स आता है। सही है। सो ड्रॉप शिपिंग में मैं आपको जो है वो मल्टीपल्स ऐसी जो है वो वेबसाइट्स बताऊंगा, मल्टीपल्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप जो है वो उनके थ्रू जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बना सकते हैं अपना। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। और मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि कौन से कंट्रीज ऐसे हैं कि जिन में ड्रॉप शिपिंग करना जो है वो आपके लिए बेस्ट है, और जहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा सेल आउट होती हैं, और जहाँ पे जो है वो हमारे पास अच्छा मार्जिन बनता है। मैं आपको सारा जो है वो आगे प्रैक्टिकल क्लासेस में जो है वो गाइड करूंगा। सही है। सो ये हमारे पास जो है वो तीन तरह की जो है वो वेज आगे कि किस तरह से हम जो है वो अपना ई कॉमर्स कर सकते हैं, प्राइवेट लेवल के थ्रू, वाइट लेवल के थ्रू एंड ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स आती हैं कुछ ई कॉमर्स की। आज तक जो है वो हमने यही सुना है कि हमारे पास एक जो है वो वेबसाइट होनी चाहिए, एक जो है वो लाइक दुकान होनी चाहिए जिस पे प्रोडक्ट्स हम रखें, लिस्ट करें और वहां से बेचें। ठीक है, हमने आज तक जो है वो यही सुना है कि एक जो है वो हमारे पास वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए अगर तो हम ई कॉमर्स करने जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स में आपको जो है वो हमारी कोर्स आउटलाइन में कुछ ऐसे भी वेज शामिल हैं जिसमें हम शॉपिफाई स्टोर्स को तो डिज़ाइन करेंगे ही, वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे भी वेज हैं हम जो है वो वेबसाइट्स के बगैर अपना जो है वो ई कॉमर्स कर सकते हैं। सही है। सो ये कुछ टाइप्स हैं हमारे पास ई कॉमर्स की। एंड नंबर वन इज ई कॉमर्स विद सोशल मीडिया, कि आप जो है वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो ई कॉमर्स कर सकते हैं। लाइक आपका जो है वो टिकटॉक हो गया, आपका फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, लाइक आपका जो स्नैपचैट हो गया, ठीक है, लिंक्डइन हो गया। सो इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप जो है वो अपना ई कॉमर्स कर सकते हैं एंड विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास जो है वो टाइप आ गई। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन आती है, एक टाइप आती है ई कॉमर्स विद वेबसाइट, शॉपिफाई स्टोर। अब शॉपिफाई क्या होता है? शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जो है वो अपना स्टोर क्रिएट करते हैं, एक प्रोफेशनल स्टोर बनाते हैं, एक ट्रस्टवर्थी स्टोर बनाते हैं, और उस स्टोर पे हम अपनी जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करते हैं, और फिर वहाँ पे हमारा जो है वो कस्टमर आता है, विजिट करता है, और वहाँ से प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर लेते हैं। ठीक है। सो इस तरह की ई कॉमर्स को हम कहते हैं ई कॉमर्स विद वेबसाइट। सो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो अपना शॉपिफाई स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम किस तरह से अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो अपने क्लाइंट्स का, अपने कस्टमर्स का जो है वो शॉपिफाई स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पे और ट्रस्टवर्थी लेवल पे, कि ऐसा शॉपिफाई स्टोर कि जिस पे एक दफ़ा एक क्लाइंट जो है वो आ गया है, एक कस्टमर आ गया है, उसने जो है वो तीन चार प्रोडक्ट जो है वो लाजमी परचेज करके जानी है। ठीक है। सो ये जो टाइप हमारे पास आती है इसे कहते हैं ई कॉमर्स विद वेबसाइट। एंड थर्ड वन इज ई कॉमर्स विदाउट वेबसाइट यूजिंग गूगल फॉर्म्स। मैं आपको जो है वो गाइड करूंगा कि आप जो है वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू किस तरह से अपनी जो है वो ई कॉमर्स कर सकते हैं। हम जो है वो एक ऐसा ई कॉमर्स के लिए अपना गूगल फॉर्म जो है वो डिजाइन करेंगे जिसपे मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड होंगी, लिस्ट होंगी, कि उसके थ्रू हमारे पास जो है वो कस्टमर्स और क्लाइंट्स हमारे जो है वो रीडायरेक्ट होंगे और कन्वर्जन आएंगी। सही है। सो ये जितनी भी हमारे पास टाइप्स आ रही हैं यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, हम जो है वो अपने मॉड्यूल में, अपनी जो है वो कोर्स आउटलाइन में इन सभी को पढ़ेंगे। ओके। सो स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो है वो मॉड्यूल्स आ रहे हैं कुछ। लाइक मॉड्यूल वन में मैं आपको जो है वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन के थ्रू जो है वो गाइड करूंगा कि लाइक हम जो है वो किस तरह से, लाइक शॉपिफाई क्या होता है, शॉपिफाई पे जो है वो किस तरह से प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया जाता है, किस तरह से जो है वो शॉपिफाई को जो है वो शॉपिफाई स्टोर जो है वो क्रिएट किया जाता है। सो ये इस तरह की चीज़ें, इंट्रोडक्शन सारा हम जो है वो मॉड्यूल वन में पढ़ेंगे। अब मॉड्यूल वन में जो है वो क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड सेकंड इज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो अपना शॉपिफाई स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक
फाइव रेटेड शॉपिफाई स्टोर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि लाइक जिस पे जो है वो इजीली हमारा कस्टमर जो है वो ट्रस्ट कर सके, इजीली उस स्टोर से जो है वो मल्टीपल्स प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सके। ठीक है। सो किस तरह से हम जो है वो इस तरह का ट्रस्टेड और प्रोफेशनल स्टोर क्रिएट करेंगे, सो ये हम मॉड्यूल 1 में देखेंगे। एंड हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स को हंट करना है। अब विनिंग प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, एक ऐसी प्रोडक्ट है मार्केट में जिसकी डिमांड ही नहीं, मार्केट में जो है वो कोई भी उस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज ही नहीं करना चाह रहा, रुझान ही नहीं है। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो कम सेल होती हैं। लेकिन इसके कंपैरेटिवली हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड होती है, मार्केट में वो अवेलेबल इजीली नहीं मिलती, और लेकिन हमारे पास वो प्रोडक्ट होती हैं। तो हम जो है वो उन प्रोडक्ट्स को किस तरह से जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को किस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइक ये जो है वो एक विनिंग प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड भी है और ये मार्केट में जो है वो इजीली अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन ये सस्ती भी है, सो इसको हम बेच सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो आती हैं विनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है। सो विनिंग प्रोडक्ट्स को किस तरह से हंट करना है मैं आपको जो है वो मॉड्यूल 1 में बताऊंगा। एंड विनिंग प्रोडक्ट्स को हंट करने के लिए हमारे पास जो है वो मल्टीपल टूल्स आते हैं, मल्टीपल एक्सटेंशंस आती हैं कि जिनके थ्रू हम जो है वो अपने कंपेटिटर्स को भी एनालाइज करते हैं, और किस तरह से हम ये देखते हैं कि लाइक हमारा जो है वो कंपेटिटर किस तरह से जो है वो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो रन कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, हमने उससे जो है वो किस तरह से बेहतरीन परफॉर्म करना है। सो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि यूजीसी क्या होता है और यूजीसी को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। लाइक यूजीसी की फुल फॉर्म हमारे पास होती है यूजर जनरेटेड कंटेंट, कि लाइक एक इस तरह का कंटेंट के जो आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपको बना करके दे रहा है खुद से। ठीक है। सो जब आप उस तरह के कंटेंट को जो है वो अपने सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, या उस तरह के कंटेंट को जो है वो एज अ एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं, सो आपके पास जो है वो मल्टीपल और 110% जो है वो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कि आपकी जो है वो कन्वर्जन्स आएंगी। ठीक है। सो ये क्या होता है, यूजीसी क्या होता है, यूजीसी इसको क्रिएट किस तरह से करना है, सो ये हम मॉड्यूल 1 में देखेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि लाइक हमने जो है वो रिलायबल सप्लायर्स को, प्रोडक्ट सप्लायर्स को किस तरह से जो है वो हंट करना है। ठीक है। कौन से ऐसे सप्लायर्स होते हैं जो हमें अच्छे से अच्छा मार्जिन, अच्छे से अच्छा जो है वो प्रॉफिट दे दें। सो इस तरह के सप्लायर्स को किस तरह से जो है वो हमने हंट करना है, हम मॉड्यूल 1 में देखेंगे। हम मॉड्यूल 1 में जो है वो ये देखेंगे कि लाइक हमने किस तरह से बेस्ट जो है वो क्रिएटिव्स अपने बनाने हैं। ठीक है। हमने ये नहीं करना कि कोई भी प्रोडक्ट पकड़ी, उसकी इमेज क्लिक की और उसको जो है वो अपने शॉपिफाई पे लिस्ट कर दिया, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। हमने जो है वो बेस्ट से बेस्ट एवर जो है वो क्रिएटिव्स ऐड करने हैं अपने शॉपिफाई स्टोर में, और ट्रस्टेड और प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर जो है वो बनाना है और क्रिएटिव्स के थ्रू। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो डोमेन परचेज कर सकते हैं, किस तरह से हमने जो है वो कम से कम बजट में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे से अच्छी डोमेन किस तरह से बाय करनी है, कौन से ऐसे जो है वो डोमेन्स होती हैं जिनसे हमने बचना है, जिनकी तरफ नहीं जाना। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, और डोमेन को किस तरह से एक्टिवेट करना है हम अपने जो है वो मॉड्यूल 1 में देखेंगे। एंड कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं डोमेन को परचेज करने के लिए, सो ये हम देखेंगे कि लाइक कम से कम जो है वो बजट में हमने जो है वो प्रोफेशनल डोमेन परचेज करनी है। सही है। ओके। सो उसके बाद हमारे पास जो है वो मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएंगे। ये एक जो है वो डेडिकेटेड सेपरेट जो है वो एक मॉड्यूल है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग किस तरह से की जा सकती है, ड्रॉप शिपिंग किन कंट्रीज में की जा सकती है, और ड्रॉप शिपिंग की आगे कैटेगरीज क्या होती हैं। सो ये सारी चीज़ें हम जो है वो मॉड्यूल 2 में अपनी कवर करेंगे, कि जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, एंड सेकंड इज विच प्लेटफॉर्म्स वी कैन यूज फॉर आर ड्रॉप शिपिंग, के कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम जो है वो अपनी ड्रॉप शिपिंग करके कम से कम टाइम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकें। सो ये जो है वो प्लेटफॉर्म्स में आता है। ठीक है, कि कौन से ऐसे बेस्ट से बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए। सो उसके बाद हमारे पास आता है कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि
बहुत अच्छे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। लाइक ऐसा नहीं करना कि हमने किसी भी रैंडम कंट्री में जो है वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर ली, या किसी भी कंट्री में जो है वो अपनी रैंडम प्रोडक्ट जो है वो उठा करके सेल करना शुरू कर दी। सो ऐसे नहीं करना, हमने जो है वो पहले मार्केट को जो है वो एनालाइज करना है, हमने जो है वो प्रोडक्ट्स हंट करनी है, हमने जो है वो लाइक कंट्रीज को भी इवन दो जो है वो चेक करना है कि लाइक इस कंट्री में जो है वो ड्रॉप शिपिंग करना बेहतर बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, सो हम जो है वो पहले कंट्रीज भी देखेंगे कि लाइक कंट्रीज कौन सी अच्छी हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास लाइक ड्रॉप शिपिंग में भी टाइप्स आती हैं। नंबर वन इज लोकल ड्रॉप शिपिंग एंड सेकंड इज इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। अब वही बात, अगर तो हम जो है वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो वो आ जाएगा लोकल के अंदर, और अगर तो हम जो है वो इंटरनेशनल कर रहे हैं सो वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आती है। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम इसको जो है वो देखेंगे, और कौन सी जो है वो हमारे लिए वर्थ इट है हम इसको देखेंगे। और जिस तरह से हम स्टूडेंट्स ऊपर देख रहे थे जहाँ पे हमने जो है वो पीएल करना था या वाइट लेबल करना था, और यहाँ पे हम जो है वो देख रहे थे रिलायबल प्रोडक्ट सप्लायर्स को। ठीक है, आपने प्रोडक्ट आगे सेल करनी है, इसका मतलब आपने भी तो कहीं ना कहीं से जो है वो उस प्रोडक्ट को जो है वो खरीदना है। ठीक है, सो हमने जो वो रिलायबल प्रोडक्ट सप्लायर्स को मॉड्यूल 1 में देखना था, लेकिन मॉड्यूल 2 में हम जो वो वेंडर्स को फाइंड करेंगे कि लाइक कौन से ऐसे जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन से ऐसे जो है वो लोग हैं जो हमें अलो करेंगे कि हम उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करें, और ओरिजिनल प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में करें, और ऊपर जितना भी प्रॉफिट और जितना भी मार्जिन होगा वो हमारा होगा। सो इस तरह से हम जो वो वेंडर्स अगर तो हमारे अच्छे होंगे सो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस भी अच्छा होगा। सो वेंडर्स को किस तरह से जो है वो फाइंड करना है, सो ये सारी चीज़ें मॉड्यूल 2 में हमारे पास आएंगी। एंड एज इट इज जिस तरह से हम जो वो पीएल कर रहे थे और वाइट लेवल में हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही थी, तो अगर तो हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है सो इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट्स तो आएंगी, लेकिन हमने रैंडम प्रोडक्ट्स को नहीं उठाना, हमने ये नहीं करना कि कोई भी प्रोडक्ट जो इजीली हमें मिल रही है हम उसको सेल करना शुरू कर दें। हम जो है वो पहले विनिंग प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि लाइक मार्केट में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा बिक रही है, मार्केट में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो 2000 के अंदर अंदर जो है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में तो इजीली अवेलेबल नहीं लेकिन हमारे पास अवेलेबल है। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो है वो हम विनिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं, और इनको जो है वो किस तरह से हंट करना है। सो ये सारा कुछ हमारे पास मॉड्यूल 2 में आएगा। प्लस हम ये देखेंगे कि लाइक ट्रेंड क्या चल रहा है, जिसमें मैं आपको जो है वो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा, मैं आपको टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर्स के बारे में बताऊंगा कि लाइक जहाँ पे हम जो है वो ट्रेंड्स को देखेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, और उसके थ्रू अपनी जो है वो सेल्स जनरेट करेंगे। सही है, सो किस तरह से हमने जो है वो ट्रेंड को फाइंड आउट करना है, सो ये सारा कुछ हम जो है वो अपने मॉड्यूल 2 में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है वो ये देख लिया कि एक जो है वो दुकान होगी, दुकान पे हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स रखेंगे और उनको सेल करेंगे। ठीक है, अब जो वो हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट होने जा रहा है इसमें हम जो है वो एडवर्टीजमेंट की तरफ जा रहे हैं कि लाइक वो कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी दुकान जो है वो रैंडम ओपन कर ली, लेकिन लोगों को जो है वो अवेयरनेस ही नहीं है उसके रिलेटेड कि ये भी कोई जो है वो शॉप है, ये भी कोई एक शॉपिफाई स्टोर है, ये भी कोई एक ऑनलाइन बिजनेस है जो कि हमारी नीड को जो है वो कवर अप कर रहा है, हमें जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो इन इस तरह से लाइक हम जो है वो अपनी एडवर्टीजमेंट करके अवेयरनेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है वो अवेयर करेंगे लोगों को कि लाइक हमारे पास जो आए, हमारे पास जो है वो आपके रिलेटेड मल्टीपल प्रोडक्ट हैं जो आप परचेज कर सकते हैं हमारे थ्रू। सो ये मॉड्यूल 3 में हमारे पास आएगा कि जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना प्रोफेशनल लेवल पे फेसबुक पेज को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज। लाइक ये नहीं कि हमने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज जो है वो बना लिया, एक लोगो लगा लिया और एक बैनर इमेज लगा ली, नहीं। हम जो है वो प्रॉपर कीवर्ड्स ऐड करेंगे, प्रॉपर हैशटैग जो है वो ऐड करेंगे, और लिंक्स ऐड करेंगे कि जिसके थ्रू हमारा फेसबुक पेज और हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है वो ग्रो अप करेगा ऑर्गेनिकली। सही है, सो उसके बाद हम ये देखेंगे कि मेटा बिजनेस स्वीट क्या होता है। मेटा बिजनेस स्वीट के थ्रू हम जो है वो अपने एक जगह पे रहते हुए ही इंस्टाग्राम को
अपने व्हाट्सएप को, अपने फेसबुक को किस तरह से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे। हम ये देखेंगे कि लाइक एड्स मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर के थ्रू किस तरह से हम जो है वो अपनी फर्स्ट कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं, कम से कम बजट में रहते हुए ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं। सो ये सब कुछ हमारा जो है वो एड्स मैनेजर के अंदर होता है। सो हम एड्स मैनेजर के बारे में पढ़ेंगे, और हम जो वो स्ट्रक्चर देखेंगे कंपेन का, कि लाइक हमने जो है वो पहली लाइव का पहला एड अगर हम चलाने लगे हैं, सो उसका जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। सही है। हम अपने जो है वो कंपेन को आ, ऐसी स्ट्रेटेजीज के साथ जो है वो चलाएंगे कि लाइक जिसके चांसेस कम हो जाएंगे कि हमारा जो है वो बजट लॉस हो। हमने जो है वो एक जो है वो स्ट्रेटेजीज के साथ, प्रूवन स्ट्रेटेजीज के साथ जो है वो हम अपनी पहली कंपेन को जो है वो रन करेंगे, जिसमें हमारे पास कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो टारगेट होगी। और अगर तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस टारगेट होगी तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टोर पे सेल्स आएंगी। सही है। सो ये एड स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं, सो ये हम जो है वो मॉड्यूल 3 में कवर अप करेंगे। सो उसके बाद स्टूडेंट्स, ये हम देखेंगे कि हमने कंपेन तो रन कर ली, ठीक है, हमने एक कंपेन का जो है वो स्ट्रक्चर भी डिजाइन कर लिया, हमने पहला एड जो है वो पब्लिक भी कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता कि अब ये एड, ये कंपेन जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं है, कि सिर्फ एड बजट हमारा जो वो स्पेंड हो ही जा रहा है और पैसे लगे जा रहे हैं, लेकिन पीछे हमें जो वो कन्वर्जेंस नहीं आ रही। सो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने जो वो देखना है कि हम किस तरह से अपनी कंपेन को एनालाइज कर सकते हैं। सही है। हम ये देख सकते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना जो है वो हमारा बजट जो है वो लगा, कितनी हमें जो है वो सेल्स आई, कितनी कन्वर्जन्स आई, और कितनी जो है वो रीच आई। सो हम जो है वो अपनी कंपेन को जो है वो एनालाइज करेंगे। सो आपको कोई ना कोई बता देगा कि ऐड किस तरह से चलाना है, लेकिन इजीली आपको ये कोई भी नहीं बताएगा कि कंपेन को एनालाइज किस तरह से करना है। सो ये हमारे मॉड्यूल में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, एनालाइज कैंपेन का। सो उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने बहुत से ऐसे बिजनेस को देखा होगा, बहुत से ऐसे एड्स अकाउंट को देखा होगा जो चलते चलते जो है वो लाइक जिन पे वायलेशंस आ जाती हैं, जिन पे सस्पिशियस एक्टिविटीज के इश्यूज आ जाते हैं, सो उनका चलता चलता बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, आपने आपने भी बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे, लेकिन आपने इन केसेस से जो है वो किस तरह से बचना है, सो हम जो है वो अपने मॉड्यूल 3 में देखेंगे कि कौन से सस्पेंशन इश्यूज होते हैं जो कि हमारे एड्स अकाउंट में आते हैं, जिनसे हमें बचना होता है। सही है। सो ये सारी चीजें हम जो है वो अपने मॉड्यूल 3 में कवर अप करेंगे। सो उसके बाद मॉड्यूल 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हमारे कोर्स आउटलाइन का। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारा जो है वो अब वर्ल्ड एक तरफ जो है वो ट्रेडिशनल को छोड़ के डिजिटलाइज होती जा रही है, जिस तरह से मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा था। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटली ई कॉमर्स किस तरह से करना है, सो ये हमारे पास मॉड्यूल 4 में आ रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीओडी को किस तरह से आप जो है वो स्ट्रक्चर को जो है वो बना सकते हैं। पीओडी की फुल फॉर्म हमारे पास होती है प्रिंट ऑन डिमांड। लाइक एक ऐसा बिजनेस कि जिसमें आपको इन्वेंट्री भी नहीं संभालनी पड़ रही, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको जो है वो प्रोडक्ट्स को शिप भी नहीं करवाना पड़ रहा, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको जो है वो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगानी पड़ रही। सो इस तरह के बिजनेस में हमारे पास जो है वो ज्यादा जो है वो सेल्स भी जनरेट होती हैं और कम से कम टाइम में होती हैं। ठीक है, ये कौन सा बिजनेस होता है, इस बिजनेस को हम जो है वो प्रिंट ऑन डिमांड कहते हैं। कि लाइक हमारे जो है वो कस्टमर का जो है वो एक ऑर्डर आता है, देन हम इसको जो है वो प्रिंट करवाते हैं अपनी टी शर्ट्स पे, अपनी जो है वो हुडीज पे, या किसी भी जो है वो प्रोडक्ट पे प्रिंट करते हैं, एंड देन उसको जो है वो अपने क्लाइंट के घर, अपने कस्टमर के घर जो है वो डिलीवर करवा देते हैं। सो इस टाइप के बिजनेस को किस तरह से हमने रन करना है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सो ये हम जो है वो मॉड्यूल 4 में देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में पहले बता रहा था कि लाइक एक ऐसी प्रोडक्ट जो आपको सेल जनरेट करके दे रही है, जो कि बिकती जा रही है। लाइक आपने जो है वो 10 लोगों को बेचा उसको, 10,000 लोगों को बेचा, 10 लाख लोगों को बेचा,
पैसे आई जा रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं खत्म हो रही। सो वो प्रोडक्ट बैकएंड पे किस तरह से बनती है, किस तरह से प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो लिस्ट होती है, और किस तरह से उसके थ्रू जो है वो कम से कम टाइम में जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल आती है। सो इन प्रोडक्ट्स को जो है वो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं। सो ये मॉड्यूल 4 में हम कवर अप करेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को हमने जो है वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे लाइक लिस्ट करना है, जिनके थ्रू जो है वो हमने सेल्स जनरेट करनी है। एंड मैं आपको जो है वो बहुत से ऐसे टूल्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा जिनके थ्रू आप अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज कर सकते हैं, आप अपनी जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स को जो है वो हंट कर सकते हैं। ठीक है। सो प्लस हम लाइक अपने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी हमारे आउटलाइन में मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर्स प्रैक्टिकल हम बहुत सी ऐसी जो है वो मल्टीपल टास्क जो है वो कर रहे होंगे। सो क्लासेस में आपने जो है वो रेगुलर आना है। और अब मैं आपको बताता चलूं कि लाइक हमारे पास एक ऑप्शन ये भी आती है कि अगर तो आप ई कॉमर्स के बिजनेस में आगे हैं, जरूरी नहीं कि आप जो है वो स्टार्टिंग में ही अपना बिजनेस जो है वो रन करें, स्टार्टिंग में ही अपनी जो है वो काम शुरू कर लें। आप मल्टीपल्स जो है वो सर्विसेज बेच सकते हैं। सर्विसेज लाइक आपने फाइवर पे, अपवर्क पे, guru.com पे आप जो वो अपनी एजेंसीज बना सकते हैं। सो इन प्लेटफॉर्म्स पे आप जो वो अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। किस तरह की सर्विसेज, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जो वो अपना शॉपिफाई स्टोर डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो जरूरी नहीं कि आप जो वो सिर्फ अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करें, आप जो वो मल्टीपल कस्टमर्स लाएं, उनका स्टोर जो है वो डिजाइन करें, उनको बना करके दें। सो इन्हें जो है वो इस तरह से भी हम जो है वो अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं मल्टीपल ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर। सही है। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो है वो एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया। सो बहुत सी ऐसी जो है वो कंपनीज बैठी हुई हैं कि सर जो यू हैव चाहती 2 minutes more। जी सर। सो स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे जो है वो कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि आप जो है वो उनके स्ट्रक्चर बना करके दें, उनकी कंपेन जो है वो रन करें। सो आपको वो अच्छे से अच्छा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बना करके देती हैं। सो इस तरह से आप जो है वो अपनी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। सही है। सो आप जो है वो इंडीड पे जाएं, इंडीड पे अभी लिखें, अपनी लोकेशन डालें, अपनी सर्विसेज डालें, तो आप जो है वो देख सकते हैं मल्टीपल जॉब्स जो है वो आपको ऑफर की जा सकती हैं इंडीड के थ्रू। सही है। सो जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में आप जो है वो अपना बिजनेस रन करें, आप जो है वो सर्विसेज की तरफ भी आ सकते हैं। सो ये जो है वो हमारे कंप्लीट ई कॉमर्स ए आई शॉपिफाई प्लस ड्रॉप शिपिंग की जो है वो आउटलाइन थी, जिसमें प्रॉपर हमने जो है वो अपना रोड मैप जो है वो देख लिया। सो आगे जो है वो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी, जिसमें हम जो है वो अपना शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करेंगे, अपनी डोमेन परचेज करेंगे, डोमेन को एक्टिवेट करेंगे, फेसबुक पेज क्रिएट क्रिएट करेंगे, गूगल फॉर्म्स को जो है वो जनरेट करेंगे, डिजाइन करेंगे प्रॉपर। सो आगे जो है वो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। सही है। सो अच्छा, स्टार्टिंग में अब आपने जो है वो लैपटॉप का यूज करना है कि मोबाइल का यूज करना है। देखें हम डिजिटल एरा में है, मल्टीपल्स हमारे पास जो है वो अल्टरनेट्स आ जाते हैं कि आप जो है वो लैपटॉप का बगैर यूज किए हुए ही मोबाइल से भी आप जो है वो अपनी टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो लैपटॉप के साथ आएँ। आप जो है वो कम से कम टाइम पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे में अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम टाइम में आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जो है वो डील कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आप जो मेरी तरफ से जो है वो आपको लैपटॉप रिकमेंडेड है। और ये हमारा जो है वो कोई टेक्निकल कोर्स नहीं होने जा रहा, ये हमारा जो है एक प्रैक्टिकल कोर्स होने जा रहा है, जिसमें अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो इस काबिल हो सकते हैं कि आप अपनी फीसेस जो है वो खुद पे कर सकें। अगर तो आप घर से बाहर नहीं जाना चाह रहे, फेस रिवील नहीं करना चाह रहे, सो आप ई कॉमर्स के थ्रू घर में रहते हुए ही हलाल बिजनेस जो है हलाल रिजल्ट जो है वो कमा सकते हैं। आप इसको एज अ पार्ट टाइम लेकर के चल सकते हैं, फुल टाइम लेकर के चल सकते हैं। सही है। सो दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर तो आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी इशू है, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त ई कॉमर्स शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर